आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एवीटी, यानी कि ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग क्या है, उसमें क्या होता है और कितने स्टेप्स होते हैं ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग के। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, किन में ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग दी जाती है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसी तरीके का हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एवीटी, यानी कि ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग क्या है, उसमें क्या होता है और कितने स्टेप्स होते हैं ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग के। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, किन में ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग दी जाती है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसी तरीके का वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स होता है, कॉजेज होता है, यानी किसी भी बीमारी का इलाज होता है, लक्षण होता है और जांच होता है, एनाटॉमी होती है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होती है एंड बहुत हेल्पफुल होती है। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें जानते हैं कि किस तरीके से जो है ईबीटी को किन वे में यूज किया जाता है, किन बच्चों पे यूज किया जाता है, किस में यूज किया जाता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एवीटी। एवीटी ये एक ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग है जो कि स्पेशली उन बच्चों में दी जाती है जिनको की हियरिंग की समस्या है, यानी कि डेफ है या हार्ड ऑफ हियरिंग है। कंजेनाइटल जो कि जन्म से जिनको हियरिंग की समस्याएं जिन बच्चों में पाई जाती हैं उनको जो है ये ट्रीटमेंट या ये ट्रेनिंग दी जाती है। कब दी जाती है ये ट्रेनिंग? जिन भी बच्चे को कान की मशीन या कॉकलिया इम्प्लांट यानी कि हियरिंग एड या कॉकलिया इम्प्लांट लगने के बाद ये ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि दी जाती हैं। सबसे पहले कि आप कैसे बच्चे को सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न रहता है, छोटा रहता है, उसको नहीं समझ आता कि सुनना क्या है, या जब भी लगता है हियरिंग एड उसके बाद उसको सारी चीजों को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे पहले कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि और पेरेंट्स ये उनको लगता है कि जैसे हमने कान की मशीन दिला दी बच्चा तुरंत बोलना शुरू कर देगा, तुरंत सुनना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमको सुनने पे काम करना है कि बच्चा एटलीस्ट हियरिंग को समझे, सुनने को समझे, देन हम आगे के प्रोसेस पे काम करते हैं, स्पीच पे काम करते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि बच्चों पे दिया जाता है। जब ये सारे प्रोसेस आप क्लियर करते हैं तो बच्चे जो हैं उनकी हियरिंग अच्छी होती है, वो नॉर्मल स्पीच बात करते हैं, नॉर्मल स्कूल में जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो इसलिए जो है ये ट्रेनिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है अवेयरनेस ऑफ साउंड, यानी कि बच्चे को जब भी बच्चा सेंटर पे आता है और जिसको एबीटी की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सबसे पहला ये स्टेप होता है कि बच्चे को साउंड से अवेयर कराएं, पहचान कराएं। यानी कि ये क्यों कराना जरूरी है? क्योंकि जैसे उससे पहले बच्चे ने किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं सुनी है, इसलिए सबसे पहले बच्चे को आवाज की पहचान कराते हैं, यानी कि अवेयरनेस कराते हैं। बहुत तरीके की आवाज इस अवेयरनेस के दौरान दी जाती है, लो पिच, हाई पिच, मिड पिच, यानी कि बहुत डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बच्चों के साउंड को जो है वो किया जाता है कि साउंड से बच्चे को पहचान हो, अवेयर हो बच्चा कि हाँ ये आवाज भौ भौ की है, ये गाड़ी की है, ये डॉग की है, ये कैट की है, ये रेटल की है, ये ड्रम की है। इस तरीके की हर एक आवाज को बच्चे को पहचान कराना या अवेयर कराना। सेकेंड आता है हमारा, पहला आता है अवेयरनेस ऑफ साउंड, जिसमें कि हमने आवाज की पहचान करानी है कि आवाज है या नहीं है। दैट्स इट, सिर्फ दो ही चीज बच्चे से पूछना है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड, जिसमें कि हम ये पूछते हैं कि आवाज है तो किसकी है, सिर्फ इतना है, समझ आ रही किसकी है। थर्ड हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि दो तीन आवाजें हमने सुनाए और पर्टिकुलर किसी एक आवाज की, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ उसको पहचानना है कि ये आवाज सेम है या अलग है।
आइडेंटिफिकेशन में किसी भी कई आवाजें हम सुनाते हैं जिसमें कि किसी एक आवाज को हमको पिक करना है और बच्चे से पूछना है। जैसे कि हमने डॉग की आवाज दे दी, हमने व्हीकल्स की आवाज दे दी, हमने ड्रम बजा दिया, हमने बेल बजा दी और उससे हमने किसी एक आवाज को बोला है कि ड्रम की आवाज कौन सी है। तो किसी एक आवाज को पहचान के बताना इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी बच्चों के अंदर जो हमारे थर्ड लेवल में है वो पहचान आ जाती है कि साउंड जो है इस तरीके से इस चीज का आवाज होता है। फोर्थ आता है हमारा कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल। इस लेवल पे बच्चे ऑलमोस्ट हर एक साउंड को पहचानने लगते हैं, आवाज है या नहीं है। फर्स्ट हमने अवेयरनेस में जाना, सेकंड हमने स्टेप में जाना कि डिस्क्रिमिनेशन आवाज है तो सेम है अलग है। आइडेंटिफिकेशन में कई आवाजों में से किसी पर्टिकुलर एक आवाज को आइडेंटिफाई करके बताना इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। लास्ट आता है हमारा फोर्थ, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन लेवल होता है, जो कि सबसे फोर्थ लेवल होता है। इनमें बहुत सारी आवाजें, बहुत सारे साउंड, बहुत सारी चीजों को एक साथ करके और किसी एक चीज के बारे में पूछते हैं और बच्चे को बताना होता है। यानी कि वो हर एक लेवल के हर एक आवाज को पहचानने लगा है। तो ये हमारे 4 स्टेजेस हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग के। जब हमें ये ट्रेनिंग सेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बच्चे पे, तो हमने एक वे बताया कि इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। हर एक बच्चे का उसका अब अपना एक लेवल होता है। ये 5 मिनट की वीडियो में बताना बहुत आसान है कि ऐसे ऐसे काम करना है, बट बाय प्रैक्टिकल इसको करने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है। हर एक स्टेज को कवर करने में काफी लंबा समय लगता है, एज अ क्लिनिशियन को भी एंड एज अ पेरेंट्स को भी, क्योंकि बच्चे को इतना इजी नहीं है हर एक आवाज को फटाफट रिकवर करना। तो ये बहुत ही टफ काम है, बट हाँ डेफिनेटली बच्चों में बहुत फर्क दिखता है जब ये चारों स्टेप बच्चों के क्लियर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ही हमारे लैंग्वेज पे भी काम होते हैं, हमारे स्पीच पे भी काम होती है। ऐसा नहीं है कि 45 मिनट के सेशन में हम सिर्फ ड्रम बजा के आवाज ही बच्चे को सुना रहे हैं। हम बीच में 5 मिनट हमने साउंड पे काम किया, फिर हमने कुछ लैंग्वेज स्पीच पे काम कर लिया, फिर साउंड प्रोडक्शन इमिटेशन पे काम कर लिया, फिर आवाज पे काम की, फिर इमिटेशन पे काम किया, फिर आवाज पे काम की, फिर लैंग्वेज पे काम किया, फिर आवाज पे काम की, फिर कॉग्निशन पे काम किया, फिर आवाज पे काम की। फिर इसी तरीके से जो है डिवाइडेड टाइम होते हैं और इसी तरीके से हर एक एरिया को कवर करते हुए एक सेशन को तैयार किया जाता है। एक बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग की जाती है और देन उसको सेशन दिया जाता है। तो आपके बच्चे को इनमें से कोई भी समस्याएं, हाँ सबसे फर्स्ट बात जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक पेरेंट्स को न्यूबॉर्न बेबी जब भी होते हैं तो उनको एक हियरिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए, ताकि वो हर एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, आपको इस चीज की चिंता लगी रहती है कि हमारे ये वैक्सीन नहीं हुआ, वो वैक्सीन नहीं हुआ। हर एक 1 मंथ पे 2 मंथ पे 6 मंथ पे 3, जो भी वैक्सीनेशन के टाइम है आपको एकदम वरीड रहते हैं कि हमें हर टाइम पे वैक्सीनेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना कि पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है कि नहीं। एक छोटा सा जांच है, उस टाइम पे आप करा के क्लियर कर लेंगे हमारे बच्चे की हियरिंग ठीक है। अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है कि आपके हियरिंग में लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं समझ आ रहा है उसको, तो धीरे धीरे आप वो जो चीजें हैं आप अर्ली इंटरवेंशन करिए। जितना जल्दी आप बच्चे को इंटरवेंशन करेंगे, जितना जल्दी आपको पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन होगा कि बच्चे को प्रॉब्लम है, उतनी ही जल्दी रिकवरी अच्छी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड बीइंग अ पेरेंट्स आप इस वीडियो को देखें और समझें और अपने बच्चों पे ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।